कॉरपोरेट बिल्डिंग्स, बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल एम्बियंस एंड बहुत ही बढ़िया डाइनिंग एरिया, हाईटेक टेक्नोलॉजीज, है ना। काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है कि आई एम वर्किंग ऑन दिस कंपनी, आई एम वर्किंग ऑन दैट कंपनी। बट उसके अंदर क्या? अंदर एक गहरा जंगल, जहाँ पे आपको तरह तरह के प्राणी मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, मैं कहूँगा। बिकॉज मेरे को यहाँ पे दोनों ही चीज़ें गलत लगती है। प्राणी कहना भी उनको गलत लगती है क्योंकि प्राणी तो नहीं है, और जानवर कहना भी कई बार गलत लगता है क्योंकि आजकल जो जानवर हैं उनमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं, उनमें एक इमोशन है, उनमें एक तरीके की इमोशनल इंटेलिजेंस है जो कि इन लोगों में नहीं है। बातें बहुत बड़ी बड़ी पेलते हैं लोग कि वर्क ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्क ऑन योर एम्पैथी, वर्क ऑन सिंपैथी, है ना। अपने कनेक्शंस पे काम करो, कम्युनिकेशंस पे काम करो कि कैसे आप एक बढ़िया लीडर बन सकते हो। बट क्या आप वो लीडर हो? नहीं हो। तो जितना भी मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर में अपना देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जितना आइडेंटिफाई करा है, 3 तरीके के एम्प्लॉइज़ होते हैं, सिंपल एंड क्रिस्प। एक, द साइलेंट कोवर्कर्स। साइलेंट कोवर्कर्स इनविजिबल होते हैं बट इसेंशियल्स होते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है किसी से, अपना चुपचाप आएँगे, लॉगिन करेंगे, काम करेंगे और घर चले जाएँगे। दे डज़न्ट केयर अबाउट एनीथिंग। लाइक इनका सिंपल एजेंडा है, अपना काम करो यार, काम करने आ रहे हो, सैलरी उठाओ और घर जाओ। ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर, है ना? तो ये काफ़ी अलग से ही रहते हैं। इनके ना तो ज़्यादा कॉर्पोरेट में दोस्त वगैरह होते हैं। एक इस तरफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ, ये बंदा काम कर रहा है हमारी टीम में, सो दैट्स इट। बट मैं इन जैसे लोगों को बहुत प्रेज़ करता हूँ बिकॉज़ अच्छे लोग होते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है ऑफ़िस पॉलिटिक्स से, किसी का किसी के साथ क्या चल रहा है, मैनेजमेंट ने किसी के लिए क्या बोला या किसी एक्स-वाई-ज़ेड बंदे ने किसी के बारे में क्या हरकत करी, क्या बोला, क्या बकचोदी चल रही है। दे डज़न्ट केयर अबाउट एनीथिंग। सेकंड, दी सिकोफेंट्स, दी येस मैन। अब ये लोग कौन होते हैं इसके बारे में तो मैं काफ़ी सारे शॉर्ट्स और रील्स के ज़रिए बता चुका हूँ कि येस मैन का काम सिर्फ़ इतना सही है कि आपको ना परफॉर्मेंस शीट में भले ही दिखे ना दिखे, बट लेकिन चाटुकारिता में वो हमेशा आगे रहेंगे कि उनके सीनियर्स ने जिनसे उनको फ़ायदा है, जो उनकी प्रमोशंस में हेल्प करेंगे बाय हुक एंड क्रुक, तो ये उनको सपोर्ट करेंगे। उनकी गलत चीज़ों को भी सही बोलेंगे बिकॉज़ उनके पास एक पावर है कि ये उस बंदे को नीचे से उठा के यहाँ पे रख देंगे जो वो डिज़र्व भी नहीं करता, है ना? तो ये क्या 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 पहचान होती है इनकी? बॉस ने कहा, सुपीरियर ने कहा या उनके लीड्स ने कहा, तू कहे तो दिन, हाँ जी दिन है मालिक। आप कहे रात तो रात, हाँ जी रात है मालिक। कभी कभार तो इतना भी हो जाता है, बॉस इनको कह दे कि तेरी बीवी मेरी बीवी, तेरी बंदी मेरी बंदी, हाँ जी मालिक वो भी आप ही रख लो, ले जाओ। तो इस तरीके की चाटुकारिता आजकल कॉर्पोरेट में चल रही है, तो इन जैसे कुत्तों से भी सावधान रहना। कुत्ते तो नहीं कहूंगा, कुत्ते कहना कुत्तों के लिए बेइज्जती हो गई। आई एम सो सॉरी डोगेश भाई, अगर आपको कुछ कह दिया मैंने। ये कुत्ते नहीं है ये, क्योंकि ये वफादार तो बिल्कुल नहीं होते हैं, ये अपने बाप के सगे नहीं है तो किसी और के भी नहीं होंगे। थर्ड वन, मोस्ट डेंजरस, जिनके बारे में ये पूरा वीडियो बनाया है मैंने, द प्रीडेटर्स, द कॉर्पोरेट नार्सिसिस्ट। अब आप सोचोगे ऋषभ, नार्सिज्म, कॉर्पोरेट नार्सिज्म, ये क्या टॉपिक है भाई? ना ही तू कोई एनपीडी स्पेशलिस्ट है, ना ही कोई तू साइकोलॉजिस्ट है जो इस माइंड गेम्स के बारे में बात करेगा। हाँ आई नो, मैं कोई किसी भी तरीके का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बट लेकिन इनके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ ऑफिस में कुछ बहुत गलत हो रहा है, या आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो कि आपका प्रमोशन क्यों नहीं हो पा रहा, जब सब काम आपका परफेक्ट है बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग योर प्रमोशन, नॉट गेटिंग रिकॉग्निशंस और रिवॉर्ड्स, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। पूरा एंड तक देखना, बहुत सारी मजेदार चीजें डिस्कस करेंगे। सो हेलो गाइस, माय नेम इज ऋषभ दुआ एंड आई एम योर होस्ट एंड वेलकम बैक टू दी ऑन द स्पॉट अनफिल्टर्ड, जहाँ पे हम सिर्फ कॉर्पोरेट बज़वर्ड्स की बात नहीं करते हैं, हम उस काले कड़वे सच की बात करते हैं जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या कॉर्पोरेट फील्ड में है। कॉर्पोरेट फील्ड में क्या, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी कोई लाला कंपनी हो, कहीं पर भी काम करते हो, वहाँ पे थोड़ा कंपैरेटिवली इतना नहीं होता क्योंकि वहाँ पे लोग ही बहुत लिमिटेड है, बट जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपको नहीं पता एक टीम में 50-50 लोग हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा टफ हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच ऑन द स्पॉट अनफिल्टर्ड को इतना प्यार देने के लिए। अभी हमारे ऑलमोस्ट हमने एक माइलस्टोन पार कर लिया। अब से अपना प्यार बनाए रखो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में बताना, और अगर आप भी सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना अपनी स्टोरी, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। तो प्रीडेटर्स होते कौन है ये?
है ना, इनके आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो ये ना क्या होते हैं, ये आपके बहुत नियर वंस होते हैं। ये आपके फ्रॉम द डे वन या जब भी आप इनसे कनेक्ट करते हो तो ये ना आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, आपके हिमायती होते हैं। ये आपके साथ भी एक तरीके की हाँ में लाएंगे, बट ये यस मैन नहीं होते, क्योंकि यस मैन जो होते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं, वो भेड़ चाल होती है ना। बट लेकिन यस मैन भी हैं जो इनके अंडर ही काम करते हैं एक तरीके से। इनका पर्पस क्या होता है, इनका एजेंडा क्या होता है? इनका एजेंडा सिंपल है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हो? ये आपके बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको दोस्त कहेंगे, एंड आपके कंधे पे ऐसे रख के बंदूक चलाते हैं। कैसे चलाते हैं वो आपको पहले तो अपना भाई, दोस्त, ब्रो कोड, सब चीज जितने भी तरीके माइंड गेम्स होते हैं, मैनिपुलेशंस होते हैं, वो इस तरीके से आपसे सारी खबरें अंदर से निकलवा लेंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि मैंने अपने सारे पत्ते इनके सामने खोल दिए। एंड देन एक टाइम आएगा जब उसको उस इंफॉर्मेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ये आप देखना, अमूमन ना ये परफॉर्मेंस साइकिल के आसपास ही ऐसी हरकतें होती हैं। जब आपके वन ऑन वन इन प्रोग्रेस हो रहे होते हैं, जब कोई प्रमोशन की बारी आती है, जब कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं या प्रोजेक्ट जा रहे होते हैं, तब आपको इनका रियल फेस देखने को मिलेगा। कैसे काम करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। काफी लोग जो मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं काफी मतलब 6 से 7 कंपनीज में मैं काम करके आया हूँ, एंड वहां पे मैंने इस तरीके का शिकार मैं भी हो चुका हूँ। बट मुझे कोई गिल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन बेस्ट फ्रेंड्स की मैं बात करता हूँ अक्सर, कि 2 तरीके के दोस्त होते हैं कॉर्पोरेट में। एक सांप होते हैं जिनके साथ आपको ना चाहते हुए भी आपको बैठना पड़ता है, करनी पड़ती हैं चीजें। तो या तो फिर आप पूरे फर्स्ट टाइप के एम्प्लॉय बन जाओ। बट लेकिन मैं, क्योंकि मेरे को ना पूरी चीजें एनालाइज करने में मेरे को बहुत मजा आता है। जब जब आपको पता होता है ना कि सच क्या है, किसी की स्ट्रैटेजी आपको पूरे टाइम से समझ आ रही है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, और तब आप उनके साथ भी बैठ के उनसे उनको कह रहे हो हाँ जी यूर राइट, यूर एब्सोल्युटली राइट। तो वो ना गेम में मजा ही बहुत आता है। बट सब लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि मैं भी इनिशियली नहीं कर पाता था, बट मैंने धीरे धीरे अपनी ये स्किल एड ऑन कर ली है। तो आप भी सीख जाओ। तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आपके बहुत हिमायती होते हैं, है ना, आपके दोस्त बनेंगे, आपको आपके आपके साथ बोलेंगे कि अगर आपने कभी इनसे परेशान होकर दुख में बोल दिया यार इतना काम करता हूँ मैं, फिर भी कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं, मैनेजमेंट इतना बेकार है, फलाना है, ढिंगड़ा है, नहीं करता हेल्प, तो इसे मैनेजमेंट का कसूर नहीं होता। इनमें 2 तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं, द यस मैन वन एंड ये लोग पीछे से अपना गेम प्लान कर रहे हैं। आप बस अपना काम करे जा रहे हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है कि ऑफिस में क्या चल रहा है। मैं बस ये कहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स में मत घुसो, बट अवेयर जरूर रहो कि चल क्या रहा है ना। मैं ये नहीं कहता कि उनके जैसे गंदे लोग ही बन जाओ आप, क्योंकि इनकी सोच ना एकदम नीच होती है। नीच, लिटरली नीच मैं क्यों कह रहा हूँ, उच्च कोटि के नीच विचार होते हैं इनके। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की मेंटल हेल्थ, किसी को नहीं पता कि एक एम्प्लॉय जिसका ये करियर बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, या जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसकी ये नौकरी खा के किसी एक अनडिजर्विंग चूतिए को दे देते हैं। वो जैसे मैंने एक पिछले पॉडकास्ट में भी बात करी थी, धीरू धीरू के साथ जो हुआ था, है ना, कि एक एक बंदर को उन्होंने राजा का बॉडीगार्ड बना दिया, है ना। वो रात को राजा सो रहा था, उसकी नाक पे मक्खी बैठी, तो वो बंदर महाराज जी ने ना मक्खी को मारने के चक्कर में राजा का सिर ही काट दिया। काफी अटेम्प्ट करे बट लेकिन नहीं हुआ, तो उसने मार दिया। तो यही हाल होता है कॉर्पोरेट्स में भी। तो मैनेजमेंट के बारे में ये आपसे पूरी बातें निकलवाएंगे, आपके थ्रू निकलवाएंगे, और आपके थ्रू एक ऐसे आपको पंप करेंगे कि आप कुछ गलती करो, है ना। आप इनके बिहाफ पे बोलो कि मैनेजमेंट तो फुद्दू है। हाउएवर मैं हमेशा से कहता हूँ कि कोई भी कंपनी, किसी को भी आप कुछ भी बैड बोल रहे हो, किसी को गलत बोल रहे हो, तो सबसे पहले ना उसको एनालाइज करना सीखो। मैं कभी भी किसी कंपनी को गाली नहीं देता, क्योंकि कंपनी इट्स नॉट बैड। वहां पे जो काम करने वाले गंदी सोच वाले लोग होते हैं ना, वो गंदे होते हैं। तो एक एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है कि अगर अगर आपको, कि कई लोगों को ना सुअर बड़े क्यूट लगते हैं, है ना, सुअर क्यूट होते हैं। सुअर बहुत, सुअर के अगर वो कीचड़ में ना हो ना, तो आपको एक तरीके का मन कर जाएगा। पिगी बैंक पिंक कलर के आते हैं ना, वो बड़े क्यूट से लगते हैं ना, कि तो क्या हाउ क्यूट। बट लेकिन सुअर को साफ सुथरी जगह पे भेज दोगे ना, तो वो इतना एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो सुअर को मजा कहाँ पे आता है? कीचड़ में, गंदगी में। तो जब आप उनके साथ गंदगी में उतरोगे ना, तो गंदे होगे आप, लेकिन उनको बहुत मजा आएगा, वो प्ले करेंगे। तो मैं हमेशा से कहता हूँ ये सुअरों से दूर रहो। दूसरा, इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो आप? एक तो मैंने बता दिया कि दोस्त यार होंगे, आपसे बातें निकलवाएंगे, आपसे एक्शंस करवाएंगे,
और फिर उस एक्शन का जो भी कंक्लूजन, जो भी आउटपुट निकलेगा, उसके कल्प्रिट कौन बनेंगे? आप। उसको आइडेंटिफाई और उसका जो भी बेनिफिट होगा उस पूरे कांड का, उसका रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन किसको मिलेगा? उनको। ये बस मौका ढूंढते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है प्रोजेक्ट्स रैम डाउन हो रहे, किसी की नौकरी जा रही है, किसी का कुछ हो रहा है, इट डजंट केयर अबाउट एनीथिंग। ये बस अपना काम क्या करेंगे। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं भड़ास निकाल रहा हूँ, तो यस मैं भड़ास निकाल रहा हूँ, और उसमें जो चाटुकारिता में लोग आगे होते हैं या जिनको हमेशा से मौका मिलता है। तो सेकंड सेकंड इनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? ट्रायंगुलेशन। ये बहुत ही एक अजीब सही वर्ड है। मैं भी सोच रहा था जब मैं लिख रहा था, तो मैंने थोड़ा सा हेल्प लिया एआई से भी, कि मैंने कहा ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, इसको मेरे को एक वर्ड बता। कहता है ट्रायंगुलेशन। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई। तो ट्रायंगुलेशन में क्या होता है कि ये लोग वही हैं जो कॉर्पोरेट नार्सिसिस्ट होते हैं, आपके पास आएंगे, आपके बहुत ज्यादा दोस्त, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स, जिनके बिना आप चाय तक नहीं पीते, है ना, चाय मिस कर देते हो, लंच स्किप कर देते हो, वही लोग। क्योंकि तब तक इनको मतलब होता है आपके साथ। जैसे ही आपका मतलब सॉर्ट, तू कौन, चल पासे हो, यू आर डिसगार्डेड, है ना। तो ट्रायंगुलेशन कैसे वर्क करता है? ट्रायंगुलेशन में ये आपके पास आएंगे 4 लोगों की जिनसे आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज फेस हो रही है। आप जो होते हैं ना वो ऑफिस में, जिनको जो कुछ भी नहीं कर रहे होते, वो देखते ही गुस्सा चढ़ जाता है, काइंड ऑफ दैट पर्सन जो कुछ भी काम नहीं कर रहा बट स्टिल वो बॉस का फेवरेट है या लीड्स का फेवरेट है, तो उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है एंड वो अपना ग्रो करता रहता है स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो जो छोले दे के पास हुए होते हैं, वो होते हैं ना कई बच्चे, जैसे स्कूल में अक्सर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से अगर कोई पढ़ा हो तो बताना। तो एक एक आधे वो पीटी वाले सर आते थे, तो जैसे ही वो आते थे कि उसको कहते थे चल जा, ओए आज छोले लेके आ। वो अक्सर हम मजाक में कहते हैं छोले दे के पास हुए हैं, तो ये वही लोग होते हैं। ट्रायंगुलेशन में क्या करते हैं ये लोग? उन्हीं 4-5 लोग जो इनके कहीं ना कहीं इनके वो दोस्ती होते हैं, आपको लगता है कि ये उनसे भी थोड़ा सा ये भी अवॉइड करते हैं, बट नहीं, ये सबसे बढ़िया कनेक्शंस होते हैं इनके। ये बहुत स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि सबके साथ इतना बढ़िया तरीके से कैसे, क्योंकि इनको समझ है कि सामने वाले का माइंडसेट कैसा है, कि अगर ये इमोशनल है तो मुझे को इमोशनली इससे बात करनी है, अगर सामने वाला थोड़ा सा एग्रेसिव है तो मैं एग्रेसिवली इससे अप्रोच करूंगा, तो ये मेरे से उसी तरीके से बात करेगा। अगर ये थोड़ा सेंसिबल है तो मैं इसको थोड़ा सा पैटर्न्स और इस तरीके, मतलब अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट, जिसको मैनिपुलेशन हम कहते हैं। मैनिपुलेशन बैड नहीं होता, मैनिपुलेशन बढ़िया होता है, बट अगर सही डायरेक्शन में किया जाए तो। ट्रायंगुलेशन में यही लोग करते हैं कि 4 लोगों की बात आपको बताई, तो आपको ना इन पे बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, हो जाता है। तो जैसे ही ये आपको बताएंगे आप, अरे वाह यार, अब तो देवता, मैं तो तेरे को हरामी समझ रहे रे, तू तो देव मानुस निकला। तो ये लोग वही करते हैं। एंड देन सेम चीज वो जाके उन 4 लोगों को भी बोलते हैं कि ऋषभ, ऋषभ तो चूतिया है, ऋषभ तो फलाना है, ऋषभ तो ढींगड़ा है, ऋषभ ने तेरे बारे में ये बोला, ऋषभ ने इवन आई डोंट गिव अ शिट टू एनीवन। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कभी ऐसे बोला नहीं, क्योंकि मैं इतना दम रखता हूँ कि मैं जिसको बोलना होता है मैं सामने मुंह पे बोल देता हूँ। तो जस्ट एक एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि ताकि किसी और को ना लगे कि मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। तो ऋषभ के बारे में उधर बोल दिया, उनके बारे में ऋषभ को आके बोल दिया। सो दैट्स हाउ ट्रायंगुलेशन वर्क्स। एंड ये बहुत कई बारी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करता है, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं इतना होता, आप क्रॉस वेरीफाई थोड़ी करोगे, क्योंकि आप भी कहोगे यार ये, या तो 2 चीजें होती हैं। अब अगर आपके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है या किसी भी तरीके का रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी किसी से क्रॉस वेरीफाई नहीं करेगा चीजें, है ना। जहाँ रिश्ते इंपॉर्टेंट है वहां के सच या झूठ कोई मायने नहीं रखता। बट लेकिन जहाँ पे रिस्पेक्ट की बात आ जाए, मैं कहता हूँ रिश्ते गए माई बने, ठीक है, रिश्ते गए तेल लेने, फाड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ। अब ऐसा बनने की जरूरत है आपको भी, तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई करो एंड उसका रियल फेस एक्सपोज करो, है ना। तीसरा तरीका ये होता है कि ना, यही जैसे वही फर्स्ट वाले में ही हो गया कि ना, इनके 2 तरीके के फेस होते हैं। धीरे धीरे टाइम अपना अपना असली रूप दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि एक पर्सन इतने टाइम तक फेक नहीं रह सकता, धीरे धीरे उसके पत्ते खुलते हैं। कुछ लोगों में बहुत बढ़िया स्किल्स होती हैं कि वो अपना 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी चला लेते हैं। बट आपको ना आइडिया होने लग जाता है, अगर आप उनके पैटर्न्स और स्ट्रेटेजी समझ गए ना, तो कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ इनके यही पैटर्न्स होते हैं, इधर की बात उधर करके उसको भड़काना, इसके बारे में उसको भड़काना, बस यही चलता रहता है ना। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। देन
इनके दो फेसेस होते हैं। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, ये आपके सामने चार्मिंग, केयरिंग, हेल्पिंग, एम्पथाइज आपको करेंगे, सिंपथी की जब जरूरत होगी तब आपको करेंगे, बहुत बढ़िया लोग होते हैं, बहुत टू गुड टू बी ट्रू, मतलब संत महात्मा, मतलब भगवान के बाद अगर कोई किसी ने, भगवान को भी लोग गालियां देते हैं, बट लेकिन ये एक तरह से आपके मोदी जी होते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये उस तरीके के लोग होंगे। एंड सेकंड फेज इनका बहुत ही कोल्ड, स्ट्रैटेजिक, मैनिपुलेटेड, है ना, डर्टी माइंड गेम्स, तो ये इनका रियल फेस होता है, एक्चुअल फेस होता है, वो टाइम टाइम पे उतर जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आइडेंटिफाई तो हमने कर लिए, व्हाट इज द सोल्यूशन? तो सोल्यूशन एक तो ये है कि कॉर्पोरेट में अक्सर ऐसी चीजें हो जाती है, क्योंकि हम कॉर्पोरेट में जिनके साथ जितना बढ़िया बॉन्ड हो जाता है ना, तो हम कुछ भी चीज ना, चैट, कई बार हम चैट वैट पे भी हम कर लेते हैं। अगर जो बहुत सारी दोस्ती होती है, एक दूसरे को गिफ्ट भेज रहे हैं, टीम्स पे, स्काइप पे, किसी भी तरीके की चैट होती है या किसी भी तरीके का ईमेल कॉन्वर्सेशन होता है, तो आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट करके अपने पास सेव करके रखो, सो डैट कि आगे आने वाले कभी बम फटे तो आप उस डॉक्यूमेंट को शो करके अपना इनोसेंस प्रूव कर पाओ। बट जहाँ पे हम गुड फेथ में होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, हम नहीं करते डॉक्यूमेंट, है ना, क्यों करेंगे डॉक्यूमेंट यार? कोई हम स्पाइस थोड़ी हैं, हम बस एक इमोशनल बॉन्ड है कि चल यार, हम अपने 24 घंटे में से 10 घंटे ऑफिस में देते हैं, 4-5 घंटे ट्रैवलिंग में देते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, हम घर पे एक तरीके से सोने ही जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ स्पेंड करते हैं, तो आप एक फैमिली की तरह बन जाते हो। अक्सर वो एचआर्स कहते हैं कि वी आर ऑफ फैमिली, वी आर लाइक अ फैमिली। सो वो झूठ नहीं भी होता, बट वो झूठ भी होता है, बट फैमिली सिर्फ उनको ही बनाओ जो डिजर्व करते हैं, अदरवाइज डोंट गिव अ शिट टू एनीवन। ओके, सेकंड, आइडेंटिफाई कर ले इमोशनल डिस्टेंस। अगर आप किसी के साथ ऐसे जुड़ गए हो, कनेक्ट हो चुके हो, बट आपको धीरे धीरे टाइम के साथ आपके साथ बड़ी चीजें खराब हो रही है, तो आप कभी ना उसको एक अकेले बैठ के एनालाइज करने की कोशिश करना कि यार ऋषभ, कुछ तो गलत है यार, एक बारी सोचता हूँ, रीथिंक, है ना, कि ऐसा क्या हुआ पास्ट में, ऐसा क्या हुआ, या जो अभी चल रहा है इस सिचुएशन में मेरी कहाँ पे गलती थी। आप समझोगे ना, तो आपको उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके पैटर्न्स एकदम से आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। अगर माइंडफुलनेस, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश करोगे। हाँ, आई नो प्रैक्टिकल होना इट्स नॉट, मतलब बहुत ईजी नहीं है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज आप एक तरह से बिल्कुल ही जुड़े रहते हो, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल फूल होने में बहुत फर्क है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस में हमें सामने वाले को ध्यान में रख के हम चीजें करते हैं, उस तरीके का हम उसको इमोशनल सपोर्ट देते हैं। जहाँ पे एम्पैथी की जरूरत है हम उसको एम्पैथाइज करते हैं, जहाँ पे उसको सिंपैथी की जरूरत है हम उसको सिंपैथाइज करते हैं, जहाँ पे उसको डांटने की जरूरत, तो इस तरीके का इमोशनल इंटेलिजेंस वो उनमें होता है। लेकिन इमोशनल फूल्स जो होते हैं, वो, उनकी बस कमजोरी है कि वो फूल इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बेचारे ना सच्चे होते हैं, वो दिल से सोचते हैं, तो उन जैसे लोगों को बहुत यूज करा जाता है, और उनका काम वाम बहुत बढ़िया होता है, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं पे ले जाते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखो, उन जैसे लोगों को ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दो आप, धीरे धीरे उनके पत्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपने एक स्टेप पीछे लिया नहीं, वो आपसे 4 स्टेप पीछे चले जाएंगे। आप कहोगे कि हुआ क्या, मेरी ही गलती है, उसमें भी आपको लगेगा कि आप ही गलती है, बट ट्रस्ट मी, उस टाइम आप डिटॉक्स हो रहे होते हो, है ना। तो ये बात मेरी बस ध्यान रखना। तो दो तरीके ही हैं इसको आइडेंटिफाई कर, 3 तरीके आइडेंटिफाई करने के, सोल्यूशन इसके दो ही हैं। तो थोड़ा सा समझदार बन के काम करो, है ना। कोई भी आपको नहीं पता कि किसी के दिल में क्या चल रहा है, बट यस, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे ग्रंथों में, गुरबानी में बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं, कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि गुरबानी में लिखा हुआ है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबद्दा भला। तो सरबद्दा भला का मतलब क्या है? सबका भला करो। तो अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि आप सबका ही भला कर पाओगे। एक एक बहुत फेमस फेज है कि यू कैन नॉट हेल्प एवरीवन, बट एवरीवन कैन हेल्प समवन। तो धीरे धीरे एक वो चेंज शुरू होगी, अगर आप थोड़ा माइंडफुलनेस और तरीके से सोचना शुरू कर दोगे, तो बहुत बढ़िया कॉर्पोरेट कल्चर भी हो सकता है। एंड यस, अगेन, कंपनी को कभी गाली मत देना, वो आपका ब्रेड एंड बटर है। ओके, तो वो आपको पे करती है आपके काम के लिए, लेकिन गाली देनी है उन हरामजादों को दो, ओके, जिन्होंने गलत करा है। नॉट कि एवरीवन, ऐसा नहीं होता कि हर बॉस, हर लीडर जो आपको उस टाइम पे सपोर्ट नहीं करता, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी समझने की कोशिश करो कि वो क्यों इतना हेल्पलेस फील कर रहा है। समटाइम्स हमारे लीडर्स बहुत अच्छे मिले, और इन टच वुड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे को जितने भी लीड्स मेरे को मिले हैं,
तो काफ़ी हद तक अच्छे मिले हैं मुझे, काफ़ी हद तक मतलब सारे अच्छे नहीं मिले, काफ़ी हद तक अच्छे मिले हैं। तो मैंने उनसे सीखा है और मैंने अपने बैड लीडरशिप से ये सीखा कि क्या नहीं करना है। तो ये जब चीज़ें अपने दिमाग में रख जाओगे, सो यू आर वन स्टेप टुवर्ड्स योर बेस्ट लीडरशिप, है ना? तो ये लीडरशिप अप्रोच अगर आप रखोगे तो बहुत बढ़िया होगा। बाकी तो वो खुद भुगतेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको गंदगी में कई बारी उतरना पड़ेगा, बट हक सच के लिए लड़ना ज़रूर सीखो। अगर आप सही हो तो सही को सही बोलने की कोशिश करो, गलत हो तो उसको आइडेंटिफाई करो। हाँ, इनिशियली बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, बट धीरे-धीरे आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा। तो यही था बस इस वीडियो में, एंड यहीं पर इसको वाइंड अप करते हैं हम। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग ऑन द स्पॉट। बाकी और भी वीडियोस काफ़ी सारी इन प्रोग्रेस में हैं, बिकॉज़ मैं खुद भी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी हूँ। मेरी शिफ्ट काफ़ी ऑड टाइमिंग पे है, तो मैं इतना काम नहीं कर पाता, बट अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली कुछ ना कुछ धीरे-धीरे रिकॉर्ड करता रहूँ, जो कि प्रोडक्टिव भी हो, कॉर्पोरेट से रिलेटेड भी हो। तो उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो ऑन द स्पॉट अनफिल्टर्ड, है ना? जहाँ पे आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। हम मज़ाक भी करेंगे, बकचोदी भी मारेंगे, बट लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होगी सीरियस टॉपिक्स को उठाने की, वहाँ पे मैं ज़रूर उठाऊँगा। एंड थैंक यू सो मच एट द एंड। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर फादर एंड मदर। नॉट ओनली योर फादर एंड मदर, रिलेटिव्स, राइट? सभी के लिए, किसी को भी ट्रबल मत करो यार। आपको नहीं पता वो किस परेशानी से गुजर रहा है, तो ध्यान रखो अपना भी और आपके आसपास वालों का भी। सो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।